उज्जैन पुलिस ने माधवनगर थाना क्षेत्र में हुई 8 चोरियों का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी मनोहर सेन को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 10 लाख रुपए का सोना, चांदी, डायमंड के जेवरात भी बरामद हुए हैं। एडिशनल गुरु प्रसाद पाराशर ने पत्रकार वार्ता में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी मनोहर सेन एक आदतन निगरानी बदमाश है। इसके खिलाफ माधवनगर थाने में 18 अपराध दर्ज है। आरोपी के सभी अपराध चोरी व नकबजनी से संबंधित है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक अनुभाग माधवनगर दीपिका शिंदे के निर्देशन में, वहीं थाना प्रभारी माधवनगर निरीक्षक राकेश भारती के मार्गदर्शन में विशेष टीम ने इस मामले में कार्रवाई की। टीम ने सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 10 लाख रुपए के सोने, चांदी, डायमंड के जेवरात, 25,000 रुपए नगद, एक लोहे की टामी, एक बैग, एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। माधवनगर थाना पुलिस को एक सातिर नकबजने को पकड़ने की और उससे जो है राजस्व कॉलोनी, उद्यान मार्ग और कोठी रोड के में हुई विगत 1 वर्ष के 8 नकबजनियों की घटनाओं का खुलासा करने की में सफलता प्राप्त हुई है। ये सातिर नकबजन था। इसको इन घटनाओं को उज्जैन पुलिस द्वारा काफ़ी चैलेंज के रूप में लिया गया और माधवनगर थाने से एक डेडिकेटेड टीम इसमें लगाई गई, जिसने घटनास्थल पर, सभी घटनास्थलों पर जाकर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, सीसीटीवी फुटेज, अन्य संदिग्ध लोगों का आवाजाही, थाना क्षेत्र के प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स, जिले के दीगर थाना क्षेत्र के प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स, इसके अलावा आसपास के जिलों के प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स की भी चेकिंग की, मुखबिर भी लगाए और लगातार इन घटनाओं की पतारसी में टीम सक्रिय रही। विगत 13 तारीख को पुलिस को, माधवनगर पुलिस को जानकारी मिली कि एक व्यक्ति जो है संदिग्ध है और कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं उसके पास में। इसको डेवलप किया और इसको हिरासत में लिया। हिकमत अमली से आरोपी से पूछताछ पे उसने इन क्षेत्रों में 8 घटनाएं चोरी नकबजनी की करना कबूल की है। उसके पास से करीब 10 लाख रुपए के जो है ऑर्नामेंट्स रिकवर हुए हैं, कुछ कैश रिकवर हुआ है और जो आला जरब है वो भी इससे रिकवर हुआ है। आरोपी एक सातिर नकबजन है। इसके पूर्व के 18 अपराध हैं। ये उज्जैन के अलावा जो है आसपास के ज़िलों में भी टेम्परेरी ठिकानों में अपने यार दोस्तों के पास में भी जाके रुकता रहा है। पुलिस इस सब में जो है जानकारी ले रही है, इन सब जगह से जो है और एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट करके और रिकवरी वगैरह का प्रयास किया जाएगा। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र में एक महिला ने जहर की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। मृतका नुपुर जाट ने अपने सुसाइड नोट व वीडियो में पति सतीश जाट, सास हेमलता जाट व ननंद भावना वहीं पूजा जाट पर मानसिक प्रताड़ना देने के आरोप लगाए हैं। नुपुर ब्यूटी पार्लर पर काम करती थी। पिछले 4 वर्षों से पति के साथ में अलग रह रही थी, लेकिन बीते 6 महीनों से ससुराल पक्ष की प्रताड़ना बढ़ गई थी। पति ने घर खर्च देना भी बंद कर दिया था। आए दिन झगड़ा व मानसिक दबाव बनाया जा रहा था। नुपुर ने जहर की गोलियां खाने से पहले एक वीडियो व सुसाइड नोट भी बनाया। इसमें उसने पति ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। पुलिस ने वीडियो व सुसाइड नोट को जब्त कर लिया है एवं मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतिका के भाई शिवम जाट व अन्य परिजन उज्जैन पहुंचे, ससुराल पक्ष पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। गुरु प्रसाद पाराशर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं नुपुर जाट, मेरा हस्बैंड सतीश जाट, उनकी बहन भावना जाट, उनकी बहन पूजा जाट और उनकी माँ हेमलता जाट, उन लोगों ने मुझे बहुत परेशान करा है। मतलब हर चीज़ में टॉर्चर किया है। मेरी सारी ज्वेलरी लेके चले गए। मेरे हस्बैंड 2 दिन से घर पे नहीं है। बहुत परेशान हूँ। मैंने बहुत उनको कॉल किया, बहुत मैसेजेस किए, वो नहीं आए, तो मैं मर रही हूँ। नुपुर ने सुसाइड करा है और उनके ससुराल के उनमें करा है। जमाई बहुत परेशान कर रहा था और उसकी सासू भी और ननंद भी बहुत परेशान कर रही थी। उसके सुसाइड करने से पहले एक वीडियो भी बनाया है। उसने एक नोटिस भी लिखा है कि ये चीज़ मेरे ऊपर है और ननंद चारों का नाम भी लिख रखा है उसमें, और उसने सुसाइड करा है। एक नीलगंगा थाना क्षेत्र में हटकेश्वर कॉलोनी में
एक महिला की संदेहास्पद मृत्यु का मामला थाना नीलगंगा में आया है, जिस पर से मर्ग कायम किया गया है। मृतिका की बॉडी का पीएम करा के उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया है। सारे पहलुओं पे जांच की जा रही है। जांच दौरान जैसे फैक्ट सामने आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 16 जून सोमवार से जिले में सभी सरकारी स्कूल खुल गए हैं। प्रवेश उत्सव के साथ ही पढ़ाई के सत्र भी शुरू कर दिए गए हैं। पहले दिन स्कूलों में अच्छी उपस्थिति रही। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने महिदपुर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खेड़ा खजूरिया का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर सिंह ने विद्यालय में दर्ज छात्रों की संख्या, विद्यालय में उपस्थिति, शिक्षकों की जानकारी संकुल प्रभारी उदय सिंह चौहान से ली। इसके पश्चात कलेक्टर सिंह ने विद्यालय का उपस्थिति रजिस्टर चेक किया और निर्देश दिए कि सभी विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर सिंह ने सभी शिक्षकों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस दर्ज करने के निर्देश दिए और प्राचार्य चौहान से एम शिक्षा मित्र ऐप पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस दर्ज करने की प्रक्रिया की जानकारियां भी ली। प्राचार्य चौहान ने जानकारी दी कि विद्यालय में 500 से अधिक छात्र दर्ज हैं। कलेक्टर सिंह ने विद्यालय की व्यवस्था को देखा और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ जयतेज सिंह, संबंधित एसडीएम व तहसीलदार भी मौजूद रहे। आज जो सत्र 25-26 का जो हमारे लोक शिक्षण संचालनालय से जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार नवीन शिक्षा आज से जो प्रारंभ हो रहा है। 17 बिंदुओं का एक एजेंडा है, जिसमें कि सभी मेन जो पॉइंट्स हैं वो ये है कि सभी बच्चों को निःशुल्क जो पाठ्य पुस्तक वितरण है वो पूरा हो चुका हो। साथ में जितने भी आपके जो प्रायोगिक परीक्षा हैं, प्रायोगिक हैं, वो भी 16 जून से आरंभ होंगे और टाइम टेबल और समय सारिणी हर विद्यालय में बन जाए। हर विद्यालय का जो सत्र है वो 16 जून से समय सारिणी के हिसाब से कक्षावार विषयवार शिक्षा का अध्यापन कराएंगे और ये सत्र आरंभ हो जाए। मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी करके उज्जैन के जिला चिकित्सालय चरक भवन के सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर को उनके पद से हटा दिया। साथ ही सीएमएचओ डॉक्टर अशोक पटेल को आगामी आदेश तक उज्जैन के सिविल सर्जन का चार्ज सौंप दिया है। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक पटेल ने पुराने सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर की अनुपस्थिति में चार्ज ले लिया। इस अवसर पर उनके स्वागत में ढोल व पटाखे बजाए गए, मिठाई का वितरण भी हुआ। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के अमले ने डॉक्टर अजय दिवाकर को लेकर कुछ शिकायतें मुख्यालय पर भेजी थी। इसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने उनको पद से हटा दिया। नए सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक पटेल ने कहा कि चरक भवन अस्पताल को मरीज व उनके परिजनों के लिए सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा। इसके लिए प्रयास तेज कर दिए जाएंगे। इस अवसर पर माधवनगर हॉस्पिटल प्रभारी डॉक्टर विक्रम रघुवंशी, अन्य डॉक्टर व स्टाफ सहित रोगी कल्याण समिति सदस्य अभय विश्वकर्मा, उनके समर्थक भी मौजूद रहे। शासन के आदेश के परिपालन में आज मैंने सिविल सर्जन चरक हॉस्पिटल का कार्यभार ग्रहण किया है। मेरा प्रथम प्रयास ये रहेगा कि यहाँ की सेहत सुविधा को बेहतर बनाया जाए और जो भी अस्पताल में जो भी कमियां हैं उसको दुरुस्त किया जाए और कोशिश ये रहेगी कि जन सुविधा और जनमानस को अच्छे से अच्छी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिले। सर, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत सत्कार हुआ है, मिठाइयाँ बांटी गई, आतिशबाजी हुई है, क्या कहेंगे? ये तो परंपरा है। मित्र लोग, प्रेमी लोग खुशी जाहिर हुई है, उन्होंने खुशी जाहिर की है, तो ये तो किसी भी प्रकार का चार्ज या कोई भी परिवर्तन होता है तो किसी अच्छी चीज़ के लिए होता है। सर, देखने में है कि जो यहाँ पे सिविल सर्जन को क्यों हटाया गया सर, क्या शिकायतें मिलती हैं? इस बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं, वो आप काफी देर तक बैठे रही है, आपने फोन भी लगाया पर कोई आया नहीं यहाँ पर। मैंने भी उन्हें फोन लगाया था, लेकिन वो बताया मैं ओटी में व्यस्त है वो, तब तक मैंने कागजी कार्रवाई करके चार्ज प्राप्त कर लिया है। वो जैसे आएंगे चार्ज मिलेगा। सबसे पहले तो मैं सर को बधाई देता हूँ। दूसरी बात, सर के आने से उम्मीद है कि जो काम अधूरे हैं, लोगों में जो भी थोड़ा सा डर था, डर जैसा माहौल था, वो सारी चीज़ें अब सर का जो नेचर है उसको देखते हुए लगता नहीं है कि आगे कोई ऐसी समस्या पैदा होगी। ठीक है, बाकी सभी को साथ में लेके चलेंगे, सारी संस्था पे सर ध्यान देंगे, ऐसा उम्मीद है सर से हमको। और आगे सड़कों में
बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे पास ऐसा कोई अस्पताल शब्द की नहीं है जो व्यवस्था- बोलने। गोरखपुर से सांसद व अभिनेता रवि किशन ने उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकालेश्वर के दर्शन किए और उनसे प्रार्थना की कि अहमदाबाद व केदारनाथ में हुई दुर्घटनाओं से सभी को बचाएं। रवि किशन ने बाबा महाकालेश्वर की भस्म आरती में हाजिरी लगाई। लगभग 2 घंटे तक भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल के निराकार से साकार स्वरूप के दर्शन किए। इस दौरान रवि किशन बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए। उन्होंने जय श्री महाकाल का उद्घोष किया और हाथ जोड़कर मंत्र जाप करते हुए भी नजर आए। चांदी द्वार से बाबा महाकाल का पूजन अर्चन करने के बाद उन्होंने नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामनाएं भी कही। वह उज्जैन एक फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन का लाभ भी लिया। रवि किशन ने मीडिया से बातचीत में कहा, बाबा महाकाल दुख दरिद्र व काल को हरने वाले हैं। उन्होंने बाबा महाकाल से प्रार्थना की कि अहमदाबाद व केदारनाथ में हुई घटनाओं से सभी को बचाए रखें। उन्होंने कहा कि बाबा महाकालेश्वर के दरबार में सरकार व प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की हैं वह वाकई में प्रशंसा करने के लायक है। रवि किशन ने कहा कि बाबा महाकालेश्वर के भक्त देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बसे हुए हैं। वह उन सभी भक्तों को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूं और यहाँ से साक्षात आप लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं सांसद गोरखपुर रवि किशन, आप लोगों का बनाया सुपरस्टार। तो महाकाल के चरणों में से यही कहूँगा, मैं प्रशासन को धन्यवाद दूंगा, मध्य प्रदेश सरकार को मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, डबल इंजन सरकार को कि ये कॉरिडोर इतना भव्य बनाया और उसके बाद श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं हुई है बहुत ही आनंदित हैं। लाखों लोग भी आते हैं और आराम से चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। समिति को मैं यहाँ की महाकाल समिति जो भी है पूरे प्रशासन, मैं उनको दिल से प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत सम्मान से हर श्रद्धालु का सम्मान आदर है। वो छोटा है, गरीब है, वो नेता है, अभिनेता है, सब एक बराबर है। महाकाल के चरणों में सब धूल हैं और उनकी भी अगर आप लोग आदर सम्मान कर रहे हैं तो बहुत बहुत काबिले तारीफ है। महाकाल तो भाई काल हरते हैं, दुख हरते हैं, दारिद्र्य हरते हैं। तो अभी जो थोड़ी दुख की घड़ी चल रही है पूरे विश्व में और जो भारत में भी हुआ, वो हवाई जहाज से लेके रोज न कोई दुर्घटना, तो महाकाल के चरणों में मैं वही हाजिरी लगाना आता है कि महाकाल थोड़ा इस दुख से, इस काल से थोड़ा बचा दे और ये चाहेंगे तो सारे काल को हर लेंगे। तो जय श्री महाकाल, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। नागदा के वार्ड क्रमांक 14 में नगर पालिका द्वारा किए जा रहे नाली निर्माण कार्य पर वार्ड पार्षद व रहवासियों ने विरोध किया। वार्ड पार्षद भूपेंद्र राणावत ने आरोप लगाया कि नगर पालिका द्वारा गलत तरीके से निर्माण कार्य किया जा रहा है और उल्टा नाला निर्माण कार्य किया जा रहा है। वार्ड पार्षद भूपेंद्र राणावत ने नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना वार्ड पार्षद व रहवासियों को जानकारी दिए निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंजीनियर बिना नक्शा बनाए, बिना जानकारी के निर्माण कार्य कर रहे हैं। वार्ड पार्षद व रहवासियों ने निर्माण कार्य का बहिष्कार किया और चेतावनी दी है कि अगर वार्ड में गलत तरीके से कार्य किया गया तो अच्छा नहीं होगा। इससे पहले भी नागदा नगर पालिका के कार्यों पर सवाल या निशान लग चुके हैं। अब नागदा नगर पालिका अपने ही सरकार के वार्ड पार्षद के विरोध से घिरती नजर आ रही है। देखना यह होगा कि नगर पालिका इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और वार्ड पार्षद व रहवासियों की मांगों को कितना महत्व देती है। तुड़वा दो, पूरा इसको क्लियर करवा दो, भले बारिश के बाद बना देना। इसको अभी बारिश की समस्या का समाधान तो अपनी कर देंगे। भूपेंद्र ने बताया, बल्कि इसके बजाय एक बड़ा नाला प्रकाश नगर से बनता हुआ आ रहा है, अच्छा बड़ा नाला बन रहा है। वो जाएगा जो खाल में पानी की टंकी पे उसको टच नहीं, यहाँ पे ना, यहाँ से तो पानी आएगा नहीं, यहाँ पे जैसे भाई सिटी में नहीं होता है, जो बड़ा नाला महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के किसान कांग्रेस नेताओं ने एसडीएम अजय हिंगे को एक ज्ञापन पत्र प्रस्तुत करते हुए किसानों की गंभीर समस्याओं का तत्काल निराकरण करने की प्रशासन से मांग की है। ज्ञापन में खाद डीएपी की कमी, वहीं ब्लैक मार्केटिंग, विद्युत प्रवाह बंद होने की समस्याओं व सेवा सहकारी संस्था से ऋण जमा करने की अंतिम तिथि 7 दिवस बढ़ाए जाने की भी मांग की गई। क्षेत्रीय विधायक दिनेश जैन बोस ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उक्त समस्याओं के निराकरण की मांग की है। इस समर्थन में कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल आंचलिया ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा।
किसान नेता हीरालाल आंजना ने कहा कि खाद डीएपी की कमी व ब्लैक मार्केटिंग के कारण किसानों को परेशानी हो रही है। विद्युत प्रवाह बंद होने से भी किसानों को नुकसान हो रहा है, इसलिए प्रशासन को जल्द ही समस्याओं का समाधान करना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अनिल आंचलिया, किसान नेता हीरालाल आंजना, अरुण बुरड़, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि जितेंद्र मंडोरा, राहुल सोलंकी, संजय वर्मा, निर्मल सिंह पवार, पार्षद बाबा नागौरी, दिनेश बारोट, संतोष सिंह सिसोदिया, आत्माराम परमार, पार्षद कैलाश बगाना, मोहन परमार, शंकर पटेल आदि कांग्रेस जन मौजूद रहे। जंपर लूज की बताते हैं तो जंपर एक बार बारिश के पहले आने तो अरे मेंटेनेंस के नाम पर कई घंटों लाइट चली गई यार, कोई मेंटेनेंस नहीं है। वही तो गांव में बारिश जैसे अवस्था रहती है, तार जुड़ भी जाते हैं, हम समझ देते हैं, लेकिन फिर क्या बिना 4-4, 5-5, 6-6 तो नेताओं तक किसान मजबूर होकर नहीं पड़ता, परेशान होता है। और डीएपी की हाथ की समस्या ये सबसे महत्वपूर्ण है, कहीं नहीं मिले डीएपी और ब्लैक में सर है ना, डीएपी के लिए क्यों नहीं आप प्रोत्साहित करते हैं? अब प्रोत्साहन तो करे जब किसानों एक बोई एक छीटेगा, दूसरा छीटेगा, तीसरा चौथा चालू करेगा। अभी लोग डीएपी में ही लोग विश्वास करते हैं। अभी सबसे बड़ा जो डीएपी की जो जयपुर में भी और आसपास हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो कालाबाजारी चल रही है, इस पे भी मतलब अंकुश लगाया जाए। 1600 और 1800 रुपए में सर 1600 रुपए में सर डीएपी जैसे लोग जाते हैं 1900 और वो सर वो भी नहीं मिल रही है। और अगर आप जाओगे तो उनको दे देंगे 1800 और 1900। महिदपुर कृषि उपज मंडी में सोमवार को आई आंधी व तूफान के साथ बारिश ने किसानों की कृषि उपज को बर्बाद कर दिया। कई किसानों ने अपनी उपज को बेचने के लिए मंडी में लाए हुए थे, लेकिन बारिश के कारण उनकी उपज पानी में भीग गई, खराब हो गई। कुछ उपज तो पानी के साथ भी बह गई। किसानों ने बताया कि मंडी में टीन शेड होने के बावजूद भी व्यापारी अपनी उपज को खुले में रखते हैं, वहीं प्रोसेसिंग भी करते हैं। इससे अव्यवस्थाओं का माहौल बन जाता है और नुकसान किसानों को ही उठाना पड़ता है। किसानों ने मंडी प्रशासन से मांग की है कि वे मंडी में व्यवस्थाओं को सुधारें और किसानों की उपज को सुरक्षित रखने के लिए उचित प्रबंधन करें। मंडी में अव्यवस्थाओं का माहौल बना हुआ है और किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि वे मंडी में व्यवस्थाओं को सुधारें और किसानों के हित की रक्षा भी करें। उज्जैन में इंदौर रोड स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के तत्वाधान में कर्मचारियों ने कॉलेज का घेराव करते हुए कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कॉलेज प्रशासन पर अपनी मांगों के प्रति हठधर्मिता बरतने का आरोप लगाया और चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। कर्मचारियों ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इनमें आउटसोर्स कर्मचारियों के सुपरवाइजर को बदलना, बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन देना, 11 माह की एरियर राशि का भुगतान करना, दीपावली का बोनस देना, पीएफ राशि जमा करना आदि शामिल है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि कॉलेज प्रशासन उनकी मांगों को अनदेखा कर रहा है, शासन के नियमानुसार कार्य नहीं कर पा रहा है। जिला अध्यक्ष हेमराज घावरी ने कहा कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन किया जाएगा। कर्मचारियों ने बताया कि कॉलेज प्रशासन पीएफ नंबर जारी नहीं कर रहा है, इनकम टैक्स का पैसा जमा नहीं कर रहा है, जो कानूनी अपराध है। इसके लिए दोषी अधिकारियों को जेल तक भी हो सकती है। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। इंजीनियर कॉलेज प्रशासन होशियार, इंजीनियर कॉलेज प्रशासन होशियार, होशियार, होशियार। आज इंजीनियरिंग कॉलेज प्रशासन की हठधर्मिता के कारण आउटसोर्स कर्मचारियों की 9 सूत्री मांगे हैं। 9 सूत्री मांगे बड़ी जिनाइन है। सहायक श्रम आयुक्त द्वारा 11 महीने का जो एरियर दिया जाना है, न्यायालय के आदेश के परिपालन में इंजीनियरिंग कॉलेज प्रशासन की हठधर्मिता के कारण आउटसोर्स कर्मचारी जो बहुत निचला तबका है उसके 11 महीने का एरियर नहीं दिया जा रहा है। उनके पीएफ नंबर नहीं बनाए गए हैं। पीएफ नंबर नहीं बनाना, इनकम टैक्स का पैसा नहीं देना, ये कानूनन अपराध होता है और इसमें प्रशासन के जो लोग दोषी होते हैं उनको जेल जाने तक का प्रावधान है। लेकिन इतनी हठधर्मिता है कि ये 9 सूत्री मांगे सभी सामान्य सी मांगे हैं, कोई ऐसी मांग नहीं है जिसमें बहुत कुछ वो है और जो शासन से अप्रूव्ड है। शासन से तो अप्रूव्ड है, खाली इंजीनियरिंग कॉलेज प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना है और वो संज्ञान ले ले। आज कड़ी धूप में हम लोगों को यहाँ इसलिए आना पड़ा है। सारे कर्मचारी संघ के संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में सारे कर्मचारी संघ के लोग आए हैं। ये भाई हमारे हेमराज घावरी जी ने, लघु वेतन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने इस चीज़ को उठाया है और इसके लिए हम साथ में हैं। मांगे पूरी करवा कर ही हम रहेंगे। कर्मचारी संघ के तत्वाधान में संयुक्त मोर्चा एवं विभिन्न संगठनों के द्वारा आज
उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में कॉलेज प्रशासन का घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया है। आज धरना प्रदर्शन हमने इसलिए किया गया कि आउटसोर्स कर्मचारियों की 9 सूत्री मांगों को लेकर हम आज 6 महीने से प्राचार्य महोदय को अवगत कराते आ रहे हैं, लेकिन 6 माह में आज तक प्राचार्य महोदय ने हमें बुलाकर बात ना करी और ना हमें हमारे पत्रों का जवाब दिया गया है। अभी भोपाल से एक टीम आई हुई थी, जांच समिति गठित टीम आई हुई थी, उसमें आउटसोर्स कर्मचारियों को बुलाकर पूछा गया था कि आपको वेतन कितना मिल रहा है और कितना पीएफ दिया जा रहा है। तो कर्मचारी डरे हुए थे, उनने ज़बरदस्ती झूठ बोल दिया गया कि हमें वेतन भी पूरा मिल रहा है और पीएफ भी मिल रहा है। लेकिन जो समिति आई हुई थी भोपाल से, उनने उनकी पासबुक मांगी और पासबुक में देखा गया तो 6 महीने से पीएफ ना डल रहा है और ना ही उनको पूरा वेतन दिया जा रहा है। 6,000 से 7,000 वेतन दिया जा रहा है। तो ऐसे प्राचार्य महोदय के बहुत सारे भ्रष्टाचारी कारनामे हैं यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, और कर्मचारियों का शोषण करते करते आज उन्होंने एक और भी यहाँ की जगह विद्यार्थियों के साथ में परीक्षा को निरस्त कर दी गई। उनका भी आज उन्होंने उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया हुआ है।